आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3y स्क्वायर इक्वल टू 18 के बराबर दे रखा है। ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलो द लाइन y इक्वल टू एक्स के बराबर दे रखा है। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या करते हैं, एक एलिप्स बनाते हैं जो कि एलिप्स दे रखा है किसके बराबर, तो एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने पास दे रखा है 3y स्क्वायर के बराबर है ना, और इक्वल टू अपने किस बराबर देखा 18 के बराबर। इस ये जो इलिप्स है ये इलिप्स कैसा होगा, वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, पहले ये देख लेते हैं। जैसे अपने कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो किस बराबर जाएंगे, ये अगर अपने पास एक्स स्क्वायर और अपॉन में 18 के बराबर और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे वाई स्क्वायर और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 3 छक्के 18 क्षेत्र 18 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। हाँ ना, 0 नहीं बल्कि अपने पास 1 के बराबर है। ये हो जाएंगे, देख लो अपने पास ये हमारे पास कौन सा एलिप्स है, तो अपने पास x के नीचे ज्यादा है या y के नीचे ज्यादा है, x के नीचे ज्यादा है यानी अपने पास ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। और अपने पास दूसरा कौन सा होगा, तो y इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, इनसे अपने पास क्या कीजिए एलिप्स बना लेते हैं। सबसे पहले अपने पास y एक्सिस एक्सिस से ड्रॉ करते हैं, पहले एलिप्स ही बना ले या अपने पास एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये जब हॉरिजॉन्टल एलिप्स आ गया तो अभी से देखिए एक तो y एक्सिस होगा, ठीक है, इसके सेंटर पे अपने पास y एक्सिस होगा, अब ये तो इधर हो जा, ठीक है, ये आ गया अपने के पास इसके सेंटर पे ये रहा y, कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और ये रहा हमारे पास कौन सा, तो y एक्सिस और ये रहा हमारे पास x, कोई इतराज यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नीचे, अगर कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स और ये वर्टिकल एलिप्स। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता सकते हो क्या, बताओ तो। जैसे अपने पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो ये आ गया अपने पास x से बराबर, ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 18 के बराबर। स्क्वायर रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18 को क्या लिख सकते हैं, तो 9 दूनी 18 3 रूट 2 के बराबर, क्या लिख सकते हो 3 रूट 2 के बराबर। ये जो पॉइंट हुआ है वो अपने पास आ जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर। खैर इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आगे अपने पास क्या करा है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलो द लाइन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन बताओ, y इक्वल टू एक्स लाइन अपने के पास ये वाले होंगे, है ना, तो अपने पास थोड़ा सा 45 डिग्री पे बनेगा, यानी y इक्वल टू एक्स लाइन अपने के पास ये वाला हो गया। ठीक है, इससे अपने पास इस लाइन से नीचे, किस लाइन से, इस लाइन से नीचे इस एलिप्स के अंदर और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। बताइए रिक्वायर्ड एरिया अपने पास कौन सा है, रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास ये वाला नहीं लग रहा है तुम्हें, ठीक है, अगर लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो ये वाला एरिया यानी हमारे पास ये अपने पास पॉइंट पता चल जाएगा, इस पार्ट का एरिया अलग निकालेंगे। अच्छा ये वाला पार्ट तो अपने पास ट्राइंगल बन गया, इसको ट्राइंगल से सॉल्व कर लेंगे। इस पार्ट का एरिया अपने के पास अगर गौर से देखते हो तो ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, ए पार्ट और बी पार्ट अपने के पास अलग है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा कैसे, तो एक्स की जगह वाई डाल दो। जैसे अपने पास एक्स की जगह वाई डाल दो तो यहाँ से अपने पास हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ से अपने पास क्या करें, इसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अपने पास सॉल्व करोगे तो एक्स की जगह अपने पास क्या बोल रहे हैं वाई डाल दो, तो एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स आ जाएंगे तो 3 एक्स स्क्वायर के बराबर, या वाई की जगह एक्स डाल दो, हमें चाहिए एक्स ही डालिए ना, इक्वल टू किस बराबर 18 के बराबर है, यानी 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे 18 के बराबर है, यानी यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 18/4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया एक्स इक्वल टू बताओ, एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये आ गया अपने पास 3 रूट 2 और होल अपने अपने के पास किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर। ये हो जाएंगे और अपने पास कैंसिल आउट हो सकते हैं क्या, चलो कैंसिल आउट कर लो यार पहले। ठीक है, इसको अपने पास कैंसिल आउट किया जा सकता है, तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 के बराबर। ये हो जाएंगे यानी एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 3/√2 के बराबर। देख लो ये आ गया हमने एक्स इक्वल टू, अब कहिए सर प्लस माइनस, अबे फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव कौन दिखता है तो माइनस आएगा, तो ये अपने पास ये वाले पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किस बराबर 3/√2 के बराबर, हाँ या ना। ये जो अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 3/√2 के बराबर। ए पॉइंट का अपने पास एरिया निकाल देंगे, ए इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 1 अच्छा वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वाई पे अपने पास जब ये अपने पास 3/√2 होगा तो y भी अपने पास 3 क्यों, क्योंकि अपने पास x और y इसी लाइन पे तो है। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई इस लाइन पे गो थ्रू द सारी जगह अपने पास जो x होगा वही y होगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस अपने किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 3/√2 के बराबर, 3/√2 के बराबर, और हाइट भी अपने किस तरह आ जाएंगे तो इंटू अपने पास 3/√2 के बराबर। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे बेस कहते हैं और यहाँ से लेकर इसे हाइट कहते हैं, तो ये जो हाइट है ये तो y एक्सिस होगा और ये अपने पास x एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये किस तरह आ जाएंगे 3/√2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया अपने पास 9 और अपॉन में 4 के बराबर, यानी a इक्वल टू हमारे पास किस तरह हो गया 9/4 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास b का एरिया निकालिए, b का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या करना है तो y को अकेला कर लीजिए, ये आ गया अपने पास 3y स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 के बराबर है, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो 18, यानी तो 18 और माइनस टाइम्स तो 18 और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर और होल अपॉन में 3 और इन पूरे का स्क्वायर रूट,
कोई एतराज, हमारे सब यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास होल अपॉन में 3 है ना, √3 को हम बाहर कर देते हैं, ताकि √3 को बाहर करेंगे ना तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 1/√3 के बराबर, और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 18 और -10, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब जब अपने पास ये इसके बराबर है तो यहाँ से अपने पास किस बराबर लिख सकते हैं, तो 18, तो 18 आ गया अपने पास, 18 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये आ गया अपने पास 3√2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो बी पार्ट का जो एरिया हो जाएंगे वो अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास बी इक्वल टू आ गया अपने के पास इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 3/√2 से लेकर के कहाँ तक, तो 3√2 तक। देख लो 3/√2 से लेकर के कहाँ तक, 3√2 तक। इस 3/√2 को हम रेशनलाइज कर लेते हैं। ये अपने पास लिखा हुआ है 3√2 और अपॉन 2 तक, ठीक है, और ये अपने किस तरह आ जाएंगे 3√2 के बराबर। देख लो थोड़ा बहुत रेशनलाइज तो आनी चाहिए। ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, तो ये आ गया अपने पास 3√2 और अपॉन 2 ही लिखा हुआ है, ठीक है, और ये आ गया किस बराबर, तो 1/√3 के बराबर, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 18 और -10 एक्स स्क्वायर के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से अपने पास क्या करो 1/√3 इसको हम क्या करते हैं इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या अपने पास x अपॉन में 2 के बराबर, और स्क्वायर रूट ऑफ ये आ गया अपने पास 18 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, प्लस टेंस अपने पास ए स्क्वायर की जगह 18 है, और होल अपॉन में 2 के बराबर, और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो साइन इनवर्स, बताओ साइन इनवर्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो x अपॉन ए के बराबर, x अपने पास एज इट इज, और a हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो a आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ 18 डायरेक्ट लिख दो यार, ठीक है, ये आ गया अपने पास किस बराबर, इसके बराबर हो गया। अब अपने पास लिमिट के बारे में चर्चा कर लो। लिमिट अपने पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो चिपकाना पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं। जैसे अपने पास अपर लिमिट चिपकाओगे तो यह किस तरह आ जाएंगे 3√2 के बराबर, और लोअर लिमिट अपने पास आ जाएंगे 3√2 और अपॉन में 2 के बराबर, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास अपर लिमिट जैसे इसमें चिपकाएंगे तो ये तो अपने पास 18, ये पूरा 0 हो गया, और ये 3√2 ये तो अपने पास 1 के बराबर हो गया। यहाँ से हम क्या करते हैं अपर लिमिट चिपकाते हैं और लोअर लिमिट, यहाँ से आ गया 1/√3 के बराबर, हाँ है ना। जैसे अपने पास अपर लिमिट चिपकाएंगे ये 0, तो ये आ गया अपने पास 9 इंटू साइन इनवर्स, बताइए साइन इनवर्स जैसे अपने पास एक्स डालेंगे 3√2 और नीचे 3√2 ही लिखा हुआ है, यानी ये अपने के बराबर देंगे, तो ये आ गया अपने के पास 3√2, और ये आ गया अपने के पास अबे बको, तो ये आ गया अपने पास 1 के बराबर। साइन इनवर्स किस तरह आ जाएंगे, तो 1 के बराबर, और प्लस टर्म्स अपने पास बताइए, जैसे अपने पास ये इसमें चिपकाओगे तो ये आ गया अपने किस बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 3√2 माइनस टर्म्स आएंगे ना, यहाँ से अपने पास अपर लिमिट डालने के बाद ये आया, और माइनस टर्म्स लोअर लिमिट, थोड़े से कैलकुलेशन होते हैं, तो ये आ गया अपने किस बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 3√2 और होल अपॉन 4 के बराबर, और स्क्वायर रूट ऑफ अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 18 का स्क्वायर लिखा हुआ और अपॉन 4, यानी 18 और माइनस टर्म्स 18 और अपॉन में 4 के बराबर लिखा हुआ है, हाँ या ना। और ये आ गया अपने पास किस बराबर, प्लस टर्म्स बताइए, ये आ गया अपने के पास 18/2 डेट मीन्स 9 के बराबर, है ना, और इंटू आ गया अपने के बराबर साइन इनवर्स, बताइए, तो ये आ गया अपने पास साइन इनवर्स, ये आ गया अपने पास 1 ये लिखा हुआ, देख लो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। अपर लिमिट चिपकाने के बाद ये आया, और लोअर लिमिट चिपकाने के बाद ये आया, थोड़ी बहुत अपने पास कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ पर जगह है नहीं, तो जी यहाँ पे अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 1/√3 के बराबर, 1/√3, और यहाँ से आ गया अपने के पास अपर लिमिट साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, तो π/2 के बराबर, यानी आगे किस बराबर 9π/2 के बराबर। माइनस टाइम्स अपने कैसे बताइए, तो माइनस टाइम्स अपने कैसे यहाँ से सॉल्व करिएगा, तो 18 कॉमन ले लेंगे तो ये किस आ जाएंगे, तो 3 और अपॉन में 4 के बराबर, यहाँ से आ गया अपने के पास, यहाँ से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये आ गया 3√2 और अपॉन में 4 के बराबर, 3√2 और अपॉन 4 के बराबर, और इंटू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 18, और इंटू किस बराबर 18 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टाइम्स 1/4 के बराबर, ये आ जाएंगे, देख लो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, और आप इनके पास क्या आ जाएंगे, तो 9 इंटू साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 π/6 होता है, तो माइनस टाइम्स अपने पास 9 इंटू π बराबर, हाँ है ना, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए कैलकुलेट कीजिए, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये आ गया अपने किस बराबर 2 तिया 6 के बराबर, और ये आ गया 3 तिया 9 के बराबर, यानी यहाँ से आ गया अपने पास 1/√3 के बराबर, √3 है अपने के पास, 1/√3 कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा है, चलो √3 ऑप्शन में तो देखने को मिल रहा है, ये आ गया अपने पास 9π/2 और प्लस टाइम्स 3π/2, तो 9 में से 3 जाएगा तो अपने पास 6 आ जाएगा, 6π/2 यानी अपने पास 6π/2 के बराबर, यानी ये लिखा हुआ है 3π के बराबर, हाँ है ना, ये लिखा हुआ है किस बराबर 3π के बराबर। माइनस टर्म्स अपने पास आ जाएंगे 3√2 और होल अपॉन 4 के बराबर, और मल्टीप्लाइड यहाँ से अपने पास सॉल्व करो तो ये किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 9 और इंटू 2 और मल्टीप्लाइड बाई 3 और होल अपॉन 4 के बराबर, और इसका अपने के पास स्क्वायर रूट है, यही है ना, और ये किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स ये तो सॉल्व कर ही लिए, तो 1 अपॉन में आ गया अपने पास √3 के बराबर, यहाँ से आ गया अपने पास 3π, और माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे, तो ये आ गया 3√2 के बराबर, होल अपॉन 4 के बराबर, मल्टीप्लाइड यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आ गया अपने के पास 9 बाहर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3√3 के बराबर, और होल अपॉन में √2 के बराबर, देख लो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो रहता है दया, तो ये और ये तो अपने पास ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया अपने पास 3 तिया 9 के बराबर,
यानी यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया √3 पाई के बराबर, है ना। और माइनस टाइम जैसे ही √3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपने किसके बराबर, 9/4 के बराबर। देख लो ये आ गया 3 3 और 4 और √3 से मल्टीप्लाई करो तो ये कैंसिल, यानी बी पार्ट अपने के पास किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। और ए पार्ट हमारे पास पीछे आ गया था बराबर, ए पार्ट अपने के पास ये रहा। फाइनल आंसर किस पर आ जाएंगे, ए प्लस बी के बराबर। यहाँ से बताइए तो एफ एन एफ अपने किस पर आ जाएंगे, एफ एन एफ फुल एंड फाइनल आंसर किस पर आ जाएंगे, ए प्लस बी के बराबर। ए हमारे पास किसके बराबर था, तो ए था अपने के पास 9/4 के बराबर, 9/4 के बराबर, प्लस टाइम्स √3 पाई के बराबर और माइनस टाइम्स 9/4 के बराबर। यानी फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, √3 पाई के बराबर, है ना। यानी हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो √3 पाई के बराबर ही हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तो ये थे अपने पास √3 पाई कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, √3 पाई ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या जाएंगे, फुल एंड फाइनल। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़े बहुत अपने का सोचना है। और ये अपने का फॉर्मूले हमेशा याद रख लेना कि a² - x² वाला फॉर्मूला होता क्या है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।